जालिम सास और साबिर बहू, एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए। बारिश के बाद की ठंडी शाम थी। गांव की तंग गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। एक बड़े मगर खामोश घर की खिड़की से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। ये घर शमीम बेगम का था, जिनके सख्त मिजाज और तल्ख जुबान से पूरा मोहल्ला वाकिफ था। लोग कहते थे, शमीम बेगम के घर बहू बनकर जाना आसान नहीं। इनका इकलौता बेटा अहमद शहर में मुलाजमत करता था। नरम मिजाज, शरीफ और अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करने वाला। जब उसकी शादी खूबसूरत, तालीम याफ्ता और निहायत बाअखलाक लड़की आयशा से तय हुई तो सबने कहा, ये लड़की इस घर की किस्मत बदल देगी। आयशा अपने माँ बाप की लाडली थी। रुखसती के वक्त उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, ससुराल में हमेशा मोहब्बत बांटना। अगर कभी कोई तुम्हें दुख दे तो सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वाले लोगों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये अल्फाज आयशा ने अपने दिल में बसा लिए। नई जिंदगी मगर खुशियों के बगैर। शादी के शुरू के चंद दिन तो हंसी खुशी गुजर गए, मगर फिर शमीम बेगम का रवैया बदलने लगा। ये सालन इतना बेमज़ा क्यों है? तुम्हें घर संभालना नहीं आता? आजकल की लड़कियां सिर्फ सजना जानती हैं। आयशा हर बात खामोशी से सुन लेती। वो सुबह अजान से पहले उठती, पूरा घर साफ करती, नाश्ता बनाती, कपड़े धोती। फिर भी सास के चेहरे पर कभी खुशी ना आती। अगर वो थक कर चंद लम्हे बैठ जाती तो फौरन आवाज़ आती, बहू, काम ख़त्म हो गया तुम्हारा। घर के सब लोग शमीम बेगम के गुस्से से डरते थे। अहमद भी अपनी माँ की इज्जत की वजह से खामोश रहता, मगर वो रोज़ बरोज़ आयशा के बुझते चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। खामोश आंसू। एक रात आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर चांदनी फैली हुई थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ नमी थी। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, आयशा, क्या मेरी माँ तुम्हें बहुत तंग करती है? आयशा ने फौरन आंसू छुपाते हुए कहा, नहीं, अम्मी जान बस चाहती है कि मैं अच्छी बहू बनूं। शायद अभी मुझ में कमी है। ये सुनकर मगर वो अपनी माँ और बीवी के दरमियान फंसा हुआ था। वो रात जिसने सब बदल दिया। सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। अचानक शमीम बेगम की तबीयत खराब हो गई। उन्हें शदीद सांस की तकलीफ होने लगी। घर में कहराम मच गया। अहमद डॉक्टर लेने शहर गया, जबकि आयशा ने फौरन अपनी सास को संभाला। वो पूरी रात उनके सरहाने बैठी रही। कभी पानी पिलाती, कभी दवाई देती, कभी उनके पांव दबाती। सर्द रात में इसके अपने हाथ कांप रहे थे, मगर इसने एक लम्हे के लिए भी अपनी सास का साथ न छोड़ा। रात के आखिरी पहर शमीम बेगम की आंख खुली। उन्होंने देखा कि आयशा जाए नमाज पर बैठी रो रही है। या अल्लाह, मेरी अम्मी जान को सेहत दे दे। इनकी तकलीफ़ मुझ पर डाल दे, मगर इन्हें ठीक कर दे। ये सुनकर शमीम बेगम के दिल पर जैसे किसी ने ज़ोर से ज़रब लगाई। उन्हें याद आने लगा कि उन्होंने इसी लड़की को कितनी बार रुलाया था, कितनी बार जलील किया था, कितनी बार इसे एहसास दिलाया था कि वो इस घर की नहीं। और आज वही लड़की इनके लिए अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर रो रही थी। शमीम बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। पिछतावा। सुबह डॉक्टर आया और बोला, अब खतरे की कोई बात नहीं। बरवक्त ख्याल रखा गया, इसलिए तबीयत संभल गई। डॉक्टर के जाते ही शमीम बेगम ने कमज़ोर हाथ से आयशा को अपने करीब बुलाया। इनकी आवाज़ कांप रही थी, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। आयशा फौरन बोली, ऐसा ना कहे अम्मी जान। शमीम बेगम रो पड़ी, नहीं बेटी, मैंने कभी तुम्हें बहू से ज़्यादा कुछ नहीं समझा, मगर तुमने मुझे हमेशा माँ माना। मैं तुम्हारे सब्र के आगे हार गई हूँ। आयशा की आंखें भी भर आईं। वो झुककर बोली, माँ अगर सख्त भी हो तो औलाद नफ़रत नहीं करती। मैंने हमेशा आप में अपनी माँ देखी है। ये सुनकर शमीम बेगम ने उसे सीने से लगा लिया
और बरसों का गुरूर आंसुओं में बह गया। बदलता हुआ घर। उस दिन के बाद उस घर की फजा बदल गई। जहां पहले हर वक्त डांट की आवाज़ें गूंजती थी, वहां अब हंसी सुनाई देने लगी। शमीम बेगम अब आयशा के बगैर एक लम्हा न रहती। वो महल्ले की औरतों से फ़ख्र से कहती, अल्लाह हर किसी को आयशा जैसी बहू दे। उसने मेरा घर नहीं, मेरा दिल बदल दिया है। अहमद भी अब सुकून महसूस करता था। वो अक्सर चुपके से अपनी बीवी को देखकर सोचता, सब्र वाकई सबसे बड़ी ताकत है। सबक। कभी कभी मोहब्बत वो जंग जीत लेती है जो गुस्सा और नफरत कभी नहीं जीत सकते। रिश्ते खून से नहीं बल्कि इखलाक, सब्र और खुलूस से मजबूत होते हैं।